जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सर कैसे हैं आप सब संगत जी? हेमंत साहब के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करने जा रही हूँ। आशा है आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मालिक जो भी सत्संग को पूरा सुने उन्हें उनकी लाइफ बदल देना, उनकी किस्मत बदल देना। और जो मैं कहानी आज सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है ये आपके जीवन को बदल दे। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। इन कहानी प्रारंभ करती हूँ। एक पंडित था और पंडिताइन दोनों गांव में रहते थे। और पंडित बहुत ही गरीब था, ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं था, पर वो बहुत बड़े दिल वाला था। कुछ ना होते हुए भी उसका दिल बहुत बड़ा था। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, उसका दिल बहुत बड़ा था। और क्या होता है कि पर उन पे पैसा नहीं था, तो जितना पैसा था उसका जो थोड़ा थोड़ा था खर्च होता गया। इस तरह एक दिन उनके घर बहुत कुछ भी खाने को ना था, जरा सा आटा था। तो उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि जाइए आप अपने पुण्य बेचकर राजा जी को आइए, जो भी उससे पैसा मिलेगा उससे हम कुछ सामान लेकर अपने घर का 2-4 दिन का गुजारा कर। पत्नी की बात को सुनकर पंडित राजा के दरबार के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे भूख लगी। उसकी जो पत्नी थी ना राजा पंडित की, संगत जी, जो थोड़ा बहुत आटा था उनकी पत्नी ने उससे 4 परांठे और अचार पंडित को रास्ते में खाने के लिए दे दिया और जल की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह जब पंडित घर से निकल गए, रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत भूख लगी, तो वो इधर उधर देखकर एक जगह पे बैठकर अपने हाथ को धोकर खाने के लिए जैसे ही बैठे, अचानक ना जाने उस घने जंगल में कहाँ से एक गाय पतली दुबली रोते रोते आंखों में से आंसू रात पंडित के सामने खड़ी हो गई। ऐसे आवाज निकालने लगी तो पंडित जी ने जो पहली रोटी थी उसे दे दी, मानो उसका पेट ही न भरा हो गाय का। फिर दूसरी रोटी भी दे दी। जैसे ही तीसरी खाने लगे तब भी वो आवाज निकालने लगे। और चौथी रोटी के समय भी उसके आंसू गिरते गए। तो राजा को लगा कि बेचारी बहुत दिनों से भूखी है, इसलिए उसने गाय को अपनी चौथी रोटी भी दे दी। तो जो उनकी पत्नी ने पंडित जी को अचार दिया था, उन्होंने उसको चूसा और उसके ऊपर पानी पिया और अपना पेट इस तरह थोड़ा सा भर लिया। फिर रास्ते में चलते चलते जब वो राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने कहा, कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ? पंडित जी बोले कि मैं अपने आपको पुण्य बेचने आया हूँ। जो राजा था उनकी पत्नी बहुत विद्वान थी,
उनको पहले ही पता चल जाता था कि किस काम के लिए कोई आ रहा है। तो राजा की पत्नी ने पूछा, क्या पंडित जी आप अपने पुण्य बेचने आए हैं? तो पंडित जी ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे घर में अब खाने के कुछ नहीं, तो मैंने सोचा जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना पुण्य बेच के घर का सामान खाने का ले लूँ। तो पंडित जी ने, राजा जी ने कहा कि आपने कैसा पुण्य किया? तो रानी बोली, हमें तो जो आप अभी गाय को रोटी खिला कर आए हो वो वाला पुण्य चाहिए। राजा ये देख के हैरान हो रहा था कि रानी जी को कैसे पता चला, पर वो नहीं जानता था कि रानी बहुत बुद्धिमान है, शक्तिशाली है। ठीक है, राजा ने कहा, ठीक है अपने पुण्य। तो और उसने किसी का तराजू, राजा ने तराजू मंगवाया और एक साइड पंडित जी के पुण्य को रख दिया और दूसरी साइड उन्होंने पैसा रख दिया। तब भी वो पुण्य का बैलेंस बराबर नहीं हो रहा था, कुछ कुछ रखता गया राजा। धीरे धीरे राजा ने अपना सोना चांदी महल की सारी संपत्ति उस तराजू में रख दी, लेकिन उसका पुण्य हिल ही नहीं रहा था, तराजू बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ये देख के वहाँ के लोग बहुत हैरान हो गए थे। पंडित जी भी ये चीज़ देख के हैरान हो गए और उन्होंने मना कर दिया। राजा ने कहा, आपने पुण्य नहीं बेचना? उसने कहा, नहीं, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जो पंडित था उसे अपने पुण्य बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे। उसके आगे पंडित जी ने पैसे की भी कोई परवाह न करते हुए अपने पुण्य को नहीं बेचा। संगत जी, आपको इस कहानी से क्या पता चल रहा है? इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है जो कि हमारी जिंदगी बदल देगी। कहने का ठीक है संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। जब भी आप खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय को दीजिए। गाय को खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। पर संगत जी, अगर हम पहली रोटी गाय को बना के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं तो और चार चांद लग जाते हैं आपके भाग्य पर अपने हाथ से खिलाने पर गाय को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए संगत जी, जब हम जाएंगे इस दुनिया से कुछ लेके तो जाएंगे नहीं, पर अपने पुण्य तो लेके जाएंगे ना। जो आपने पैसा कमाया है वो यही रह जाना, जिसके लिए आप दिन रात भागे दौड़े चले जा रहे हो, वो सब यही रह जाए, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए आपसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि पहली रोटी गाय को दीजिए, जिससे आपके कर्मों में भी सुधार आए, आपके पुण्य भी बढ़े। मरने के बाद ऊपर जाए तो कहें कि हाँ कुछ अच्छा कर्म करके आए।